तुम्हें जो बाहर का खाना पसंद है ना, वो बाहर बनता कैसे है? एक बार उसके बारे में जानने की कोशिश करो, तस्वीरों के माध्यम से, जहाँ पर पूरा सही तरीके से उन चीज़ों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया हो। फिर उसके बाद मन भरे तो मन भर कर खाना, और नहीं तो फिर घर पर बना कर खाना। लेकिन मैं देखने को कह रहा हूँ तो देखना ज़रूर, मेरी बात को अधूरे मत छोड़ना। तुम्हारे मन में बहुत तनाव है क्योंकि तुमने विदेश में किसी को राखी और कोई सामान भी भेजा है। तुम्हें चिंता इस बात की हो रही है कि क्या वो समय से पहले पहुंचेगा। तुम आज की तिथि देख लो और आज से 7 दिन बाद देख लेना, समय से बहुत पहले ही तुम्हारा सामान पहुंच जाएगा। निश्चिंत रहो, फिक्र मत करो। तुम्हें अपने बड़े भाई का प्रेम चाहिए था। आजीवन तरसे हो, बचपन से तरसे हो। जब आत्मा किसी चीज़ को इतने मन से चाहती है ना, तो उसे वो मिलकर रहता है, और तुम्हें वो प्रेम मिलेगा तुम्हारे हिस्से का, जिसकी तुम चाहत रखते हो, क्योंकि बहुत शिद्दत से तुमने चाहा है। तुम्हारी चाहत एक दिन के लिए भी कम नहीं हुई है, बल्कि हर दिन तुम्हारी चाहत बढ़ी है। इसलिए अब तुम्हें प्रेम मिलेगा, सेवा करने की मौका भी मिलेगी। अपने जीवन को लेकर जब जब निराश हो जाते हो ना, तो दीपक जलाया करो। वो दीपक की रोशनी और मेरे समक्ष किया गया ध्यान तुम्हें बुद्धि देगा कि क्या करना है। सुबह उठकर जल्दी सारा काम कर लो, नाश्ता वगैरह सब बना लो, जो भी करना है तुम्हें वो सब कर लो। उसके बाद जब सब कर लेते हो ना, तो कहीं भी जाने से पहले कम से कम 10 मिनट का समय रखो। जिस 10 मिनट एकदम शांति से सीधे अपने बिस्तर पर लेट जाओ, अपनी हथेलियों को आसमान की ओर रखते हुए आंख बंद करके लेट जाओ। जो भी आसपास शोर हो रहा है, जो भी आवाज़ें आ रही है, बस उसे एहसास करो थोड़ी देर के लिए। उसके अलावा कुछ मत करो, कुछ देर के लिए इस तरह करो। और उसके बाद ही, चाहे दफ्तर जाना है या आगे दिन का काम और बढ़ाना है, जो भी है उसके बाद ही करो। तुम्हारे प्रिंटिंग से जुड़ा हुआ जो भी काम है वो मैं बहुत सुंदर करवा दूंगा, परंतु मैं जहाँ करवाऊंगा वो दुकान देखने में बहुत बड़ी नहीं होगी। तो दुकान छोटी हो ये देखकर बाहर मत निकल जाना। जाना और बात करना और मुझ पर भरोसा रखना। तुम्हारे जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा और तुम्हारे मन मुताबिक भी हो जाएगा। दोनों बातें हैं। तुम्हें बाहर चाय पीने की जो आदत हो गई है थोड़ी थोड़ी, या मन में आता है, तो तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि उसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है जहाँ से तुम पीने जाते हो। तो इसलिए या तो अपने लिए अलग से बनवाओ चीनी के बगैर, और नहीं तो कोई दूसरी व्यवस्था के बारे में देखो। ये तुम्हें ऐसा लगता है कि इतने सालों से मैंने चाय कॉफ़ी पी है तो अब मैं इसे छोड़ नहीं पाऊँगा। ये बस तुम्हारे मन का एक वहम है। इंसान जिस आदत को छोड़ना चाहे उससे छोड़ सकता है, और जिसे लगाना चाहे वो लगा सकता है। कोई भारी बात नहीं है। तो तुम छोड़ भी सकते हो, पर नहीं छोड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा मेहनत करो। या तो बना कर ले जाओ, या फिर थोड़ा सा अलग से पैसे देकर, या जो भी जैसे भी थोड़ा समय ही देकर, यानी थोड़ी देर इंतज़ार करके ही बनवाओ, पर बगैर चीनी की पियो। और चीनी भी पीना चाहते हो तो उतना ही पियो जितना उचित है। बहुत अधिक मीठा पीना सही नहीं है, तो तुम जान ही रहे हो। फिर भी उस तरह का जो ग्रहण करते हो वो गलत है। और आए दिनों गर्मी के मौसम में तुम्हारी आदत है आइसक्रीम खा लेने की, वो सब भी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपने शरीर का तुम्हें ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे शरीर को जितने तेल की आवश्यकता है, जितना शक्कर की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा तुम देते हो। और ज़्यादा मात्रा में दी गई कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो जितनी ज़रूरत है उतना दो। उससे कम दोगे तो भी दिक्कत है, पर उससे ज़्यादा दोगे तो बहुत दिक्कत है। और तुम अभी वर्तमान में ज़्यादा दे रहे हो, तुम्हें इसमें कम करना होगा। अगर तुम आज अपने जीवा पर नियंत्रण रखोगे ना, तो आजीवन तुम सब कुछ खा सकोगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें किसी चीज़ से रोक टोक किया जाएगा। पर अगर आज को नियंत्रण नहीं रखोगे, जीवन भर का अभी ही खा लोगे,
तो जीवन भर परहेज करना होगा। मेरी बस ये बात ध्यान रखना। खुश रहो।